वंदन फरीदी मथेन वंदामी इच्छामि सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम दादरा निर्वह छोड़ी स्वामी सत्ताचेती स्वामी क्षमा समवंदी जानी जानी मथेन वंदामी चा कारण संगीतो भगवान अभूठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बट्टे पाया बच्चे आलावे सल्लावे उच्चार અને સમાસ અને અંતર ભાષાએ ઉરી ભાષાએ જંકીંची મચ્છર ન तुहुंब बारंबार उभे जाणः अहम न जानामि तस इच्छामि दघम इच्छामि खमास समवंदी जानी जानी स्थिति मथेन वंदामी धर्म लाभ मथेन इच्छा कारण संगीतो भगवान वायना संगीतो इच्छामि खमास समवंदी मथेन वंदामी भगवान वायना लेशो ले जा स्वामी खमास समवंदी जानी मथेन वंदामी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावतो जी नमो हंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाण जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो वैवं जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणं अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीरो वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमतितयरं निवासते तस्सं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः धर्मलाभ दान आशीर्वाद गया गुरुवारे आपने कયું ध्यान जाप કર્યું તો કોને ખ્યાલ આવશે બોલો જેમને કર્યું હોય જેમને પ્રેક્ટિસ પડી હોય થોડું ઘણું પણ ખ્યાલ આવતું હોય કોણ જ્યોતિબેન બોલી શકશો कहीं ख्याल होय ज्योतिबेन ने ख्याल होय तो वो मीनाबेन ने ख्याल होय तो बोलो हाँ मीना म्यूट में छो आंटी मीना आंटी પણ મારે પાછું બતાવું એક મિનિટ એક જ મિનિટ हाँ हाँ મંગલાણમ પહેલા પગની નીચે બંને પગની નીચે અર્યંત ભગવાનને મંગલાણમ ચ સર્વે પડમમ હવૈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ સંભળાય છે સાહેબ हाँ हाँ संभળાય છે પડમમ હવૈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પછી બંને હથેળીની નીચે સવ પાવપણાસણો 105 નમસ્કારો પછી નાભી મણિ ચક્ર ઉપર નમો લોએ સર્વ સાવણમ
एसो पंच नमो अरे नमो उवचायणम नमो सिद्ध नमो आयर्याणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम. પછી આપણી એ જ એનર્જી પછી આપણામાં આવે એટલે સહસ્ત્ર ચક્ર પર નમો અરિહંતાણમ, આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, વિશુદ્ધ ચક્ર ઉપર નમો આયર્યાણમ, અનાહત ચક્ર ઉપર નમો ઉવજ્જાયણમ, મણિપુર ચક્ર ઉપર નમો લય સવસાવણમ. પછી એ ચક્રનું નામ નથી આવડતું. નમો લય સવસાવણમ, હા સહસ્ત્રાર. નમો લય સવસાવણમ એસો પંચ નમુકારો. અને મૂલાધાર ચક્ર ઉપર અરે એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાસણો. બોલો હવે જ્યોતિબેન. એટલે માજી હજી કઈ પ્રેક્ટિસ કરી નથી, ભૂલે છે. ના એટલે તરત બોલવાનું થયું ને એટલે સાહેબ. યોગીબેન આવડે છે? કર્યું તો કરેલું મહારાજ સાહેબ. હા તો આપણે મૂલાધાર ચક્ર ઉપર પડમમ હવઈ મંગલમ મંગલાણમ ચ સવેસી. પછી શાસ્ત્રના ચક્ર ઉપર સવ પાવ પણાસણો એસો પંચો નમોકારો ને પછી નાભી ચક્ર ઉપર નમો લોય સૌ સાવનમ, અનાહત ચક્ર ઉપર નમો ઉવચાયણમ, વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયર્યાણમ, આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, ક્રાઉન ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ. અને પછી નીચ પદ ઉપર યુ ગો ફ્રોમ ક્રાઉન ચક્ર ટુ બોટમ. સો ક્રાઉન ચક્ર ઉપર નમો અરિહંતાણમ, આજ્ઞા ચક્ર ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, વિશુદ્ધિ ચક્ર ઉપર નમો આયર્યાણમ, અનાહત ચક્ર ઉપર નમો ઉવજાયણમ, નાભી ચક્ર ઉપર નમો લોય સવ સાવણમ, સ્વાસ્તિક ચક્ર ઉપર એસો પંચો નમોકારો અને મૂલાધાર ચક્ર ઉપર સવ મંગલાણમ ચ સવેસી પરમમ હવઈ મંગલમ. वेरी गुड. बोलशो कौन से? शीतल बेन, कुछ किया हो? आपने भी किया था लास्ट टाइम, गुरुवार को आए थे? नहीं आए थे? अच्छा ठीक है, धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. ठीक है, बोलो. आपसे ज्योतिबेन भावसे बोलो. एल्साबेन बोलो तो. ओके. प्रभु प्रतिमा के ऊपर मूलाधार चक्र पर दोनों पैर के बीच में पद्मम हवई मंगलम मंगलाणम च सव्यसिंह. स्वाधिष्ठान चक्र पर सव्व पाव पणासणो ऐसो पंच नमुकारो. मणिपुर चक्र नाभि कमल पर नमो लोये सव्व साहुणम. अनाहत चक्र हृदय कमल पर नमो उवज्जायाणम. विशुद्धि चक्र कंठ पर नमो आयर्याणम. आज्ञा चक्र दोनों भ्रमर के बीच तिलक पे नमो सिद्धाणम. और सहस्त्रार चक्र शीर्षिखा पे नमो अरिहंताणम. ये बोलकर पूजा करके वो एनर्जी हमें अपने पे स्थापित करनी है. तो फिर से सहस्त्रार चक्र शिखा पर नमो अरिहंताणम, फिर आज्ञा चक्र दोनों भ्रमर के बीच में नमो सिद्धाणम, विशुद्धि चक्र कंठ पर नमो आयर्याणम, फिर हृदय कमल अनाहत चक्र पे नमो उवज्जायाणम, फिर मणिपुर चक्र नाभि कमल पे नमो लोये सव्व साहुणम. स्वाधिष्ठान चक्र पर सव्व पाव पणासणो ऐसो पंच नमोकारो. और मूलाधार चक्र पर दोनों पैर के बीच पद्मम हवई मंगलम, जमीन पर पद्मम हवई मंगलम मंगलाणम च सव्यसिंह पद्मम हवई मंगलम. बहुत अच्छा, धन्यवाद. एल्साबेन का फर्स्ट नंबर आया. अब जिनको भी जिन्होंने किया हो अच्छी तरह से ध्यान रख करके किया हो तो ठीक है. चलो अब आज वापिस जो है ये दूसरा प्रयोग है, थोड़ा चेंज है. लिखिए, ये ड्रॉ करिए, पहले डायग्राम बनाइए और फिर आप जो है इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा. વંચાતું નથી નહીં? હા હમણાં વંચાશે.
દેખાય છે? નથી દેખાતું. એમ ફોનમાં बिकॉज ऑफ फोन में छो ने એટલે પણ ચક્રના નામ ચક્ર के नाम लिखे हैं फर्स्ट मूलाधार तो चक्र, हाँ दूसरा हाँ तो स्वादिष्टान वांधो नहीं. चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा हाँ. अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र उल्टे क्रम से लिखा है, यानी 1 से 7 से 1 तक का है पूरा. हाँ हाँ. ओके. उल्टे क्रम से नहीं है, नीचे से सीधा नीचे क्रम. से ऊपर. हाँ हाँ, नीचे से ऊपर. મોટું થઈ શકે એસા બેન? हाँ મોટું થઈ શકે? એક મિનિટ. શું મોટું કરું? એટલે મારી સ્ક્રીન ના એ તમારી કઈ નહીં બોલશે ને એટલે ધ્યાન રહેશે. हाँ 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 हाँ. लाइट वहाँ लाइट कम है ना, इसलिए आई थिंक बोर्ड पर एंगल हाँ. ये दैट्स ओके मैम. अभी देखो, जिसको दिख रहा है तो लिखे, लाइट तो कम है यहाँ पर. अब दूसरा विकल्प भी नहीं है. अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपको ये ख्याल आ जाएगा, आकृति बनाई है. अब भगवान की आकृति नहीं, अपनी खुद की समझिए. और भगवान की तरफ से प्रतिमा के आकृति में, प्रतिमा के रूप में हम पद्मासन में और दोनों हाथ जो है कमल की तरह से हाथ हथेली पर रखकर बैठे हैं. और इस तरह से देख रहे हैं. सप्त चक्र तो है ही है. और नवकार का पहला पद कौन सा है सुशील जी? नमो. नवकार का पहला पद जो है वो है नमो अरिहंताणम. चलो जरा बिपिन भाई अक्षर गणજો जरा કેટલા છે? 7 है गुरुदेव. 7 अक्षर है. 7 अक्षर है महाराज जी. हाँ गिनती करिए बिपिन भाई गणो. चंद्रकांत भाई जरा गिनिए. 7 अक्षर है महाराज. 7 अक्षर છે સાહેબ. हाँ गण्या बरोबर गण्या. बराबर गण्या. चलो હવે અહીંયા જે છે 7 જ ચક્રો છે ને ચક્રો ઉપર અક્ષર બેસાડવા. આરોહ ક્રમ અને અવરોહ ક્રમ, આ બે ક્રમથી આપણે ચાલવાનું છે.
जी मतलब उनको आरोह का मतलब है चढ़ते क्रम से, अवरोह का मतलब है उतरते क्रम से। अब करना तो वही है। सबसे बड़ी बात है कि पहले हठ योग के अंदर चक्रों का विधान है, और चक्रों के विधान में आपने देखा होगा कि हठ योग का ग्रंथ, हठ योग दीपिका आदि जो है, और खास करे पतंजलि ने भी इन चक्रों की बात मुख्य रूप से की है। योगी लोगों की साधना है। अब ये है कि फिजिकली हम देखने जाए तो चक्र कोई आपको शरीर में मिलने वाले नहीं है। एनाटॉमिकल स्टडी करने जाए तो मेडिकल साइंस उसको स्वीकारेगी नहीं। बट देर आर द नर्व्स इन द स्पाइन, यू सी द स्पाइन के अंदर जो नर्व्स जाती है, देर आर सो मेनी नर्व्स आर जस्ट गोइंग थ्रू द स्पाइन। तो उसके अंदर जो है एक तरफ लेफ्ट साइड में ईड़ा है, दूसरी साइड राइट साइड में पिंगला है, और दो के बीच में चलती है सुषुम्ना नाड़ी। हमारी ये जो है लेफ्ट नोज जिसको हम बोलते हैं, उसको इन्होंने चंद्र नाड़ी नाम दिया है। राइट नोज को इन्होंने सूर्य नाड़ी नाम दिया है। आप देखते हैं हमेशा एक नाक से श्वास आती है, दूसरे नाक से जाती है, और ये अपने आप ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। अब ये स्वर शास्त्र भी है, और श्वसन योग का श्वास का भी शास्त्र बहुत बड़ा है। अब इसकी स्टडी वो एक अलग चीज है, लेकिन हम यहाँ पर समझने की कोशिश ये करते हैं कि हमको इन चक्रों को जरा उजागर करना है, ऊर्जावान करना है, चक्रों को सक्रिय करना है, क्योंकि चक्रों के साथ कई प्रकार के डिजीज जुड़े हुए रहते हैं। अगर चक्र एक्टिवेट नहीं है, चक्र जो है उधर अशुद्धियां हैं, तो उसके कारण बीमारियां हमारी बनी हुई रहती है। इनके अंदर यहाँ पर सबसे नीचे ये वाला जो है बॉटम चक्र आप जिसको बोलते हो, वो यहाँ मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र के नाम पर आता है। आप एक एक नाम नंबर दे करके साइड में लिख लो, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है साइड में, तो आप साइड में लिखते जाइए। नंबर 1 नीचे, विच इज ऑन एनस पोर्शन जिसको हम कहते हैं बॉडी का, तो वहां पर ये जो है मूलाधार चक्र है। और फिर मूलाधार से लेकर मणिपुर के बीच का सेंटर जो है वो है स्वाधिष्ठान चक्र। यहाँ पर हठ योग के ग्रंथों में ये लिखा है कि इसके अंदर सबसे मुख्य कुंडलिनी एनर्जी जो होती है वो यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र में होती है। और अगर हम इस चक्र को साधें और इसको एनर्जी को अगर प्रकट करते हैं, तो ये सर्पाकार जो होती है कुंडलिनी शक्ति, वो अगर प्रकट हो जाए और एक्टिवेट हो जाए, ऊपर चढ़ जाए, तो बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, नवकार का नमो अरिहंताणम पहला पद ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? अब आप जानते हो नवकार 9 पद का है, और 9 पदों के अंदर गाथा के 2 डिवीजन किए हैं। पहली गाथा मंत्र गाथा है और दूसरी गाथा है चूलिका गाथा। तो पहली गाथा के अंदर पहले 5 पद है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाणम। पांचों परमेष्ठी भगवंतों के 5 पद जो है वो मंत्र गाथा है। लेकिन उस मंत्रों का पूरा महिमा, महात्म्य, रिजल्ट, फल, ये सब कुछ आपको जो है चूलिका की दूसरी गाथा में बताया गया है। तो इस तरह से नवकार मंत्र को 2 विभाग में कहा है। अब एक संप्रदाय विशेष ऐसा है कि जो नवकार आधा ही मानते हैं, वो लोग पूरा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने मंत्रात्मक आधे नवकार के 5 पद को ही नवकार समझा है। वो नवकार के 9 पद नहीं मानते, नहीं गिनते हैं। वो बोले इसको क्यों साथ में गिने, ऐसा उनका। अब शॉर्ट करने की दृष्टि से किया हो या जिस तरीके से किया हो, लेकिन ये उन्होंने कह दिया कि ये बाद में नवकार के साथ जुड़ा है, ऐसा है, इसलिए वो नहीं मानते। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि नवकार 9 पद का शाश्वत रूप में जो है वो परमानेंट इसी रूप में है और इसी तरीके से मिल भी रहा है। शास्त्रों में, आगमों में, भगवती सूत्र आदि में सब जगह इसकी उपलब्धि इसी तरह से पूर्ण नवकार के रूप में है। और मतलब हजारों साल से है, तो हम तो आज उसको आधा करके कट करना ये हमारा काम तो नहीं है, इसलिए 9 पद का नवकार। लेकिन अब ये है कि पहला पद जो है वो संक्षिप्त में पूरा नवकार समझा जाता है।
जिनको 9 लाख नवकार गिनने हैं उनको पूरे गिनने हैं, जिनको 1.25 करोड़ नवकार गिनना है उनको पूरे नवकार गिनने, જેને 1.25 લાખનો જાપ કરવો છે એ લોકો પૂરેપૂરા નવપદનો નવકાર ગણે। 9 करोड़ भी करने वाले हैं, 9 लाख भी करने वाले हैं, 1.25 करोड़ भी करने वाले लोग बैठे हैं, 9 लाख भी गिन रहे हैं, 1.25 लाख भी गिन रहे हैं, लेकिन जो भी गिनेगा वो पूरे गिनेगा। अब जिस तरह से भी जाप है, लेकिन पहला पद जो है अरिहंत परमात्मा का वाची पद है, तो हम पहले पद के ऊपर केंद्रित होते हैं और नमो ये हमारे नमस्कार करना हमारी क्रिया है। हम आराधक हैं, साधक हैं, हमारा काम है नमस्कार करना है। परमात्मा सामने अरिहंत है, अरियों का हनन करने वाले अरिहंत है। ये शब्द, ये नाम, ये पद हमको क्या सिखा रहा है? अरि आत्मा के कर्म रूपी अरि जो है, शत्रु जिसको हम बोलते हैं। अब हंत हनन करना है, हनन वर्ब से हनन करने की बात है। तो कौन है आत्मा के शत्रु? ये शब्द देखकर इन्होंने क्या कहा है? इंटरनल एनिमीज, नॉट द एक्सटर्नल। अब हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान एनिमी है तो वो विषय यहाँ नहीं लिया है। यहाँ पर आपको एक ही बात समझाई है कि हमारे ही कर्मों को हम अरि कहते हैं। क्यों कहते हैं? बोलिए साहब सुशील जी, हम अपने कर्मों को अरि क्यों कहते हैं? म्यूट में है आप म्यूट में हैं हम साहब। क्योंकि आप वो गुरुदेव ये ऐसे शत्रु हैं, मान मोह क्रोध लोभ वगैरह, जो हमारी आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते। हाँ, थोड़ा और शब्द प्रयोग अच्छा करिए ना, व्यवस्थित बोलिए ना। हाँ, गुरुजी हाँ, मारू बोलो। म्यूट હતો। हाँ, म्यूट बोलो। रही गई। हाँ, वो हमें इस संसार में जकड़ के रखते हैं। कर्म हमको संसार में जकड़ के रखते हैं और हमको मुक्त नहीं होने देते, इसलिए उसे अरि कहते हैं। चलो, और कोई दूसरा? चंद्रकांत भाई, दूसरा कोई और शब्द अच्छा है? आत्मा के अभ्यंतर स्वभाव, शत्रु, अभ्यंतर शत्रु। अरे शत्रु बरोबर है, हम क्यों शत्रु कहना चाहिए ये हमको बोल रहा है शब्द। क्योंकि वो हमें अपने स्वभाव में नहीं आने देते, विभाव में ले जाते हैं। क्योंकि वो आत्मा को अपने स्वभाव में नहीं आने देते, विभाव में ले जाते हैं। चलो ठीक है, और कोई अच्छे शब्द है क्या जो एप्रोप्रिएट प्रॉपर अर्थ बैठा सके वैसा? મુક્તિ માર્ગ में બાધક રૂપ है। આપણે જે કર્મ બાંધીને આવેલા છીએ તો એ આપણા આત્માની સાથે જોડાયેલા છે અને એ આપણા શત્રુ છે। બોલો એલ્સાબેન। આપણું લક્ષ્ય ભવસાગર તરવાનું છે અને આજે ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ દ્વેષ એ બધું આપણને ભવસાગર તરવામાં અટકાવે છે, હડલ્સ બને છે। માટે આત્માના ગુણ बोलो, चलो। और भी कुछ सही कर सकते हैं क्या? हमारे आत्मा आत्मिक विकास ने रोके छे, आत्मिक विकास ने रोके छे। अरि यानी जो हमारे शत्रु है, जो राग द्वेष, जो भी हमारे जो शत्रु है, जो हमें हमारे आत्मा के गुण को प्रकट होने नहीं देते हैं और उसको अवरोध करते हैं, तो उसका हनन करने के लिए हम ये नमो अरिहंताणम बोलते हैं। बात ये है, मुक्ति मार्ग के बाधक है। नहीं, और किसी को बोलना है? जी कर्म संतुलन करवा, આત્માના મૂળ ગુણોને રોકે છે। आत्म कर्म संतुलन करवा। चलो, हो गई बात पूरी। अब पहले सामने जिसको हम शत्रु कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? सामने वाला शत्रु क्या करता है, उसका काम क्या है, वो किस तरह से चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले एक बार चेक कर लो तो मंगाओ। अब ये हमको पहले समझना है कि वो शत्रु क्यों है। अब हिंदू के लिए जैसे मुस्लिम कहते हैं वो शत्रु क्यों है, तो वो अगर हम समझेंगे तो ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल नहीं आएगा। मतलब क्या है उसका? विपरीत वर्तन।
विरुद्ध वर्तन। ख्याल आया आपको? तो वो विरुद्ध क्यों वर्तते हैं? हिंदू से मुस्लिम जो है उल्टे विपरीत क्यों चलते हैं? उनका क्या काम है? वैसे ही आत्मा के गुण क्या है? મારે સાહેબ સંભળાતું નથી આવાજ આવ્યો ये क्या है इसके अंदर कि सामने जिसको हम शत्रु कहते हैं वो विपरीत वर्तन करते हैं, हिंदू से विपरीत मुस्लिम चलते हैं। तो मुस्लिम क्यों विपरीत चलते हैं? मुस्लिमों ने नियम बना दिया कि हिंदू हमारे से विपरीत है तो ये काफिर है, इनको मारो, ऐसी मान्यता उन्होंने कर दी। ठीक है, जाने दो, वो एग्जाम्पल है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आत्मगुण आत्मा से कर्म क्या कर रहा है? विपरीतकरण कर रहा है। ज्ञान है, ज्ञानावरणीय कर्म उल्टा चलेगा। दर्शन है, दर्शनावरणीय कर्म उल्टा चलेगा। चारित्र गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि है, उससे मोहनीय कर्म विपरीत चलेगा। कैसे विपरीत चलेगा? आत्मा को वितराग भाव में रहना है और ये मोहनीय कर्म आपको राग द्वेष कराता है। आत्मा को समता में रहना है, ये मोहनीय कर्म आपको क्रोध कराता है। आत्मा को नम्रता में विनय विवेक में रहना है, ये मोहनीय कर्म आपको अहंकार कराता है। ये आत्मा को अपनी तरह से सरल स्वभाव में रहना है, ये मोहनीय कर्म आपको माया कपट कराता है। आत्मा को संतोष भाव में रहना है, मोहनीय कर्म आपको लोभ कराएगा। ये सारे भाव क्या कर रहा है? विपरीतीकरण। ऐसा आत्मा का विपरीतीकरण दूसरा कोई नहीं है कराने वाला। ओनली कर्म, सिर्फ ये कर्म है। इसलिए कर्म को ही यहाँ अरि शब्द से किया है। अगर हम यहाँ अरि शब्द से दूसरे किसी अर्थ को ले ले तो हम हिंसा का अर्थ कर देंगे, हन धातु से हनन करने के अर्थ में, तो वो हमको करना नहीं है। तो अरि शब्द लिया और वो उसको आत्मा के रिपु शत्रु के रूप में बनाया। अब हमने उसके सामने जोड़ दिया आगे, हन धातु से हननम, हनन करना। ये हनन क्रिया शब्द का पूरा अर्थ है सब पापपणासनो, सब पाप कर्म का नाश करना। तो अरियों का हनन जिसने किया है वो हो गए अरिहंत। ऐसे अरिहंत को नमो शब्द से हम नमस्कार करते हैं। अब नमो में 2 अक्षर है, अरि के 2 अक्षर है, हंतानम के 3 अक्षर है। 2 2 4 और 3 7 अक्षर। अब ये 7 अक्षर है, हम यहाँ 7 चक्रों पर इन 7 अक्षरों को स्थापित कर रहे हैं। नवकार की एक एक अक्षर प्रभावी है, अनंत काल से है और अनंत जीवों ने साधना की है। तो है यहाँ पर जो है आवश्यक नियुक्ति ग्रंथ में भद्रबाहु स्वामी जो 2200 साल पहले हुए, उन्होंने जो है ये शब्द लिखे हैं कि नवकार एक अक्षर पावम फेड़े सत्त सैराइम पन्ना समच पैणम पणसय स्वयं च समज्ञेणम। नवकार का एक अक्षर भी 7 सागरोपम के नरक के दुख को निवारण करता है या पाप कर्म को क्षय करता है। 7 सागरोपम की बात लिखी है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक अक्षर को इन चक्रों पर स्थापित किया। देखिए, आप भी तो अपने घर पर ताला लगाते हो कि नहीं? लॉक लगता है ना, और लॉक लगा कर चाबी तो अपने पास रखते हो। अब चाबी लाओगे तब ताला खुलेगा, लॉक खुलेगा। तो यहाँ पर ये नमो अरिहंताणम के अक्षर, एक एक अक्षर, ये एक एक चक्र को खोलने की चाबी, एक एक चक्र को खोलने की चाबी है। तो हमने क्या किया, इस चक्र न अक्षर को पहले मूलाधार पर स्थापन किया, मो अक्षर को स्वाधिष्ठान पर स्थापित किया। अब चढ़ना है। इधर का ये क्रम कौन सा है? 2 शब्द आप लिख लो नाम वहां पर। ये जो इधर का क्रम है आरोह, आरोह क्रम के अंदर हम क्या कर रहे हैं?
ऊपर चढ़ रहे हैं साहब, और यहाँ से नीचे ये दूसरा क्रम है अवरोह क्रम। अवरोह क्रम के अंदर नीचे उतरना है, ये हमको ऊपर चढ़ाने वाला है और ये आपको नीचे उतारने वाला है। अब यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट बॉटम चक्र जिसको आप कहते हो मूलाधार, तो मूलाधार में हमने न लिखा है, लेकिन यहाँ सुशील जी हमने न जो लिखा है वो बड़ा न लिखा है। अण वाला होता है ना, वो बड़ा न लिखा है, ओरिजिनली नवकार में वो है, बट अकॉर्डिंग टू द प्राकृत ग्रामर बोथ आर द सिमिलर। आप न भी चलता है, ण भी चलता है ग्रामर के अंदर। तो ये मत सोचना कि वो शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ऐसा मत सोचना। आप दोनों ही शुद्ध है, आप दोनों ही ले सकते हो। तो यहाँ पर मूलाधार में जो है न अक्षर था और स्वादिष्ठान में मो अक्षर है। अब आप ऊपर चढ़ रहे हो तीजे नाभि, क्या लें, तो नाभि के ऊपर हम यहाँ पर जो है ये मणिपुर चक्र इसका नाम है। मणिपुर चक्र के ऊपर अरिहंत का स्थापित किया, और यहाँ ये चक्र आपका अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र के ऊपर री अक्षर की स्थापना की। यहाँ कंठ के ऊपर विशुद्धि चक्र जिसको बोलते हैं, तो विशुद्धि ऊपर हम की स्थापना की। आज्ञा चक्र के ऊपर ता, और फिर सहस्त्रार में नम, न, मो, री, अब जैसे आप ऊपर आ गए तो पूरा नवकार बोलेंगे मन में। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आपको दिख रहा है। यहाँ आपको ऊपर जो है सहस्त्रार के ऊपर बाहर आपको पूरा नवकार बोलना है। फिर यहाँ से वापिस आप दिशा बदल करके फिर सहस्त्रार में बाहर से नवकार गिन के आइए। अब सहस्त्रार से एंट्री करना है, प्रवेश करना है हमको। तो यहाँ हमने न लिखा है, फिर आज्ञा चक्र के ऊपर मोह अक्षर लिखा है, विशुद्धि चक्र के ऊपर अ अक्षर आया, अनाहत हृदय कमल के ऊपर री अक्षर आया, फिर आप मणिपुर के ऊपर आए तो हम अक्षर आया, फिर यहाँ से हम स्वादिष्ठान में आए तो ता आया, फिर वापस मणिपुलाधार में आए तो नम, फिर यहाँ नवकार लिखा है, बाहर जाकर के एक नवकार गिनिए, फिर वापस जो है मूलाधार से प्रवेश करके ऊपर आइए। अब आपको ये करना कितनी बार है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है माला बनाई है। ये माला दिख रही है आपको, 108 मणके की माला है। तो जैसे ही आप ऊपर आए, यहाँ पर ऊपर आए तो यहाँ पहले 1 नंबर पर आपने 1 कर दिया था, 1 बार हो गया। फिर आप ये दूसरी बार करते हैं, यहाँ पर ये 54 पर नवकार वाली आधी हो रही है। तो यहाँ से आपको जो है 55 से आधा दूसरा, जब नीचे नवकार गिन लो तो यहाँ राइट करिए, ऊपर नवकार गिनो तो यहाँ दूसरा करिए। अब यहाँ से आप चलते चलते फिर वापस करना है। अब एक बार आरोह क्रम से नमो अरिहंताणम 7 चक्र पर स्थापन करते हुए सहस्त्रार से बाहर निकलो, 1 नवकार गिनो तो राइट साइड में यहाँ पर 1 मणके पर राइट करिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और यहाँ पर आप आ गए 20 वापिस ऊपर से नीचे उतरे अवरोह क्रम में। आप नमो अरिहंताणम आपने बोला तो यहाँ 55 से आपको राइट करना है, 1 मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका। तो 54 नवकार ऊपर के हो जाएंगे इस साइड के, और 54 नवकार इधर के हो जाएंगे। 108 नवकार भी हो रहे हैं, 7 चक्रों पर भी हमारा कंसंट्रेशन हो रहा है। नमो अरिहंताणम पद भी आपका बरोबर बोला जा रहा है, और चक्र भी एक्टिवेट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका पूरा रहेगा। और ये अगर हम वज्रासन में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वज्रासन बैठा जाता है तो अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में अगर हो सकता है तो और भी ज्यादा अच्छा है। और ये करते 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 आपको कंसंट्रेशन पूरा रहेगा। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है,
और आसन आपने एक बार जो पकड़ लिया वो स्थिर हो गया। अब उसके बाद अपने आरोह क्रम से चढ़ना है, अवरोह क्रम से उतरना है। आरोह क्रम से चढ़ते समय ऊपर एक नवकार गिन लेंगे, अवरोह क्रम से नीचे उतरते हुए एक नवकार गिन लेंगे, बरोबर बैठ जाएगा। और ऐसे 54 राइट साइड में, 54 लेफ्ट साइड के मन के 108 बरोबर हो जाएंगे साहब। ये हमको करना है। अब एक सामायिक पूरी हो जाएगी, 48 मिनट की सामायिक आपकी पूरी हो जाएगी। बड़ी शांति से होगी, बड़ी धीरे धीरे होगी, और उसमें आपके कोई फालतू विचार इधर उधर नहीं आएंगे, और एकाग्रता, स्थिरता, कंसंट्रेशन पूरा रहेगा, स्थिरता बन जाएगी आपकी। ये बात समझ में आ रही है? बरोबर देख लो। हाँ हाँ महाराज साहब आ रही है। हाँ बोलो, किसको कितना समझ में आया उससे ख्याल आना चाहिए। प्रवीण जी आपको बरोबर समझ में आई? हाँ साहिब जी, आपने बताया कि दोनों तरफ से गिनना पड़ेगा, एक तरफ से ऊपर चढ़ना, फिर दूसरी तरफ से नीचे उतरना है। जब ऊपर चढ़िए तो यहाँ नवकार गिनना है। ये तो 7 अक्षर 7 चक्रों पर नमो अरियंतानम एक ही पद है। इधर आपको नवकार गिनेंगे, फिर एक एक मणके पर आपको एक एक नवकार के नंबर देंगे, फिर नीचे उतरेंगे, तब वापस यहाँ पर नीचे आते हुए यहाँ पर एक एक मणके पर चलेंगे। ये है तरीका। बरोबर 108 नवकार भी होने हैं, चक्र भी ओपन होने चाहिए, एक्टिवेट होने चाहिए, नमो अरियंतानम का पद भी चल रहा है। 108 बार का क्रम बरोबर आपका बैठ रहा है। लेकिन साहिब जी 40 बार करते, 40 बार भी नौकार गिनते, उसमें ही एक सामयिक पूरी हो जाती है मेरी, और उसके बाद टाइटनेस आ जाती है। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। आप समय की चिंता तो छोड़ दो भाई साहब, 2 काम साथ में नहीं होगा। समय देखते रहो, टाइम देखते रहो, टाइम देखते रहो तो नहीं होगा। जब आपके पास पूरा समय शांति से है तभी आपको करनी है, नहीं तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। नहीं कह रहे हो, 40 बार करने के बाद टाइटनेस आ जाती है, फिर नॉर्मल नौकार ही करता हूँ, फिर बाकी जो भी बचे रहते हैं 68 वो नॉर्मल नौकार कर लेता हूँ। अब ऐसा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ते 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 बढ़ेगी, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा, कंटाला भी नहीं आएगा, कुछ भी उद्वेग नहीं होगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, सब कर रहे हैं, दूसरे लोग भी करे, तब आपसे भी ज्यादा बुजुर्ग जो है કેટલાક માજી છે કરે છે। આ માજી દેખાય છે લોડાયા બેન, आप कर रहे हैं ना माजी? कश्मीरा जी आप म्यूट में है। સાહેબજી આજે પક્કી પ્રતિક્રમણ હતું એટલા માટે મોડું થયું, હું એ નથી એટલે કહેતો હવે કાલે YouTube ઉપર પૂરું જોયું છે। માજી જાપ કરે છે, માજી કંટાળતા નથી એમ કહું છું આ પ્રવીણભાઈને, એટલા માટે કહું છું કે બરોબર કરે છે માજી એમ। હજી સુધી થાય છે અને સારી રીતે થાય છે। हाँ बरोबर है ना। अभी ये प्रयोग नया है, मैंने अभी लिखा नहीं है, जस्ट अभी मैं सेट करके आपको भेज रहा हूँ। लास्ट टाइम का भी ऐसा ही हुआ था। अभी यहाँ पर व्याख्यान बहुत चलते हैं, 9 बजे यहाँ व्याख्यान है, तो क्या लिखने का टाइम बच नहीं पा रहा है। फिर भी लिख करके नहीं भेजूंगा तो मेरे से ज्यादा अच्छे एल्सा बहन आपको पॉइंट वाइज लिख करके भेज देंगे। आप इनको बोलना, वो लास्ट टाइम भी इन्होंने अच्छा लिखा था, तो मैंने कहा सबको भेज दो अच्छी तरह से। अभी भी ये अच्छा लिख करके आपको कल भेज देगी। क्या वखारिया जी शू थे, वो दरवाजा खोलो। जब अब नौकार जो नमो अरियंतानम बोलेंगे, जब विशुद्धि आएगा तब तो सेंटर में ही आएगा ना साहिब जी, वो सेंटर में ही आएगा ना। विशुद्ध नहीं, ये अनाहत चक्र हृदय का होगा, वो सेंटर में आएगा। नहीं नहीं बोले आपने इस साइड और इस साइड ऐसा गिन कर चलने का बोला है ना मुझे। ये नवकार वाले के अंदर इस साइड का चलना है, माला के ऊपर आपको मार्क इधर देना है और आधे इधर देना है। अच्छा ओके। हाँ, जब आप नीचे आकर के वापिस जो है अवरोह के अंदर नीचे आके नवकार गिनो तो 54 के बाद यहाँ शुरू करो। आरोह के अंदर ऊपर चढ़ो तो आप राइट साइड में 1 से नंबर देना चालू करो।
तो इधर एक एक ऊपर से आएगा, इधर एक एक साइड से इस तरह ऐसा दोनों मिल करके 108 नवकार बन जाएंगे। समझ गया सर। ऐसे कर सकते हैं कि वो माला पे नंबर दे दे तो पता भी चले कि जब मिस ना हो। और पहले माला जो है उसमें एक नंबर और जो 54 वाला नंबर लिखा है वहाँ नीचे वाला 2 करके पूरा लिख सकते हैं ऐसे, तो फिर यहाँ पूरा 108 यानी याद रहेगा, एक के बाद 2 आए फिर 3 आए, ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कर सकते हैं ना, इसमें क्या। हमारे तो मेन इंटेंशन क्या है कि 108 होने चाहिए। हाँ बराबर है। इधर से 154 करो, हाँ, इधर से दूसरे 54 करो, हाँ, दो मिला करके 108 हो रहे हैं। कंसंट्रेशन रहेगा और कंसंट्रेशन बरोबर आपको यहाँ पर रिमार्क करना है। एक एक पर रिमार्क करते जाएंगे तो फटाफट होता जाएगा। बोलो बखारिया जी, समझाएगी वो? हाँ समझाएगी साहब जी। કામ ચાલુ છે સાથે સાથે એટલે વિડિયો બંધ રાખેલો હતો સાહેબજી। ये સાથે તો ના હોય ને, તમે આમાં કોન્સન્ટ્રેશન નહીં આપો તો આજ નહીં સમજાય। સાચે સાહેબજી। હા, થોડી વાર માટે જરાક પેલું બાજુમાં રાખી મૂકો। હાજી સાહેબ। कौन છે? डॉक्टर नंदिनी बेन, अस्मिता बेन, समझ में आ रही है बात? ये अखा बंद करके जो कंसंट्रेशन करनी है ठीक करने वास्ते अखा खोलनी है। गुरुदेव। हाँ जी। जब ध्यान करना है तो आंखें बंद करके करना है, खोल के करना है? आपने कहा बंद करके करना है। देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ आंखें इस पर देखिए बराबर, इधर देखना है आपको, इस पर स्थिर होना है तो दृष्टि बदलेगी नहीं। आंख बंद करके दूसरे विचार आएंगे। यहाँ पर आप आंख इस पर स्थिर करिए। डायग्राम जो है बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, कलर चित्र आपको दिए हैं, कलर चित्र पर दृष्टि रखनी है, हम दूसरे विचार रोक देंगे। अपने चक्रों पर ध्यान करके नहीं करना? चक्रों पर करना ही है ना। नहीं, अपने चक्रों पर या सामने वाले अच्छा, ये आपने कहा ये अपने पर चल रहा है। अच्छा, चला है कि नहीं? उन्होंने कहा आपको चित्र बनाना। मेरी बात सुनिए आप पहले। अब आप 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आंख बंद करिए। पहली शुरुआत के अंदर, प्रारंभ के अंदर आपको जरा सीखना भी तो पड़ेगा, क्या है कि नहीं? हाँ, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई है, अब आंख बंद करके करते रहिए आराम से, कोई ना नहीं है। सब प्रयोग, जितने भी प्रयोग हम सीख रहे हैं आज, कितने 6-7 महीने हो गए, इतने सब प्रयोग पहले आपको आंख खोलकर चित्र सामने रखकर करना है। देखिए, पहले तीनों योग की बात करिए। काय योग को हमने आसन में स्थिर कर दिया। वचन योग से हमने जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, बोलना नहीं है, तो दोनों 2 योग के दरवाजे बंद हो गए। अब तीसरा हमको मन साधना है तो दृष्टि इस पर घुमानी है। अब आंख नहीं खोलेंगे तो 108 नहीं, अंक संख्या पर आपका ध्यान लक्ष्य नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये, आंख बंद करके भी आप ये 7 चक्रों पर तो कर लेंगे। क्या नमो अरियंताणम के 7 अक्षर आप 7 चक्रों पर आराम से आंख बंद करके भी कर लेंगे। अब सवाल रहेगा आपको जो है कंसंट्रेशन करते करते माला की अंक संख्या पर। जी जी, यही पूछ रहा था। हाँ, तो माला की अंक संख्या भी अगर आपको कंसंट्रेशन में रहती है आंख बंद करके तो जरूर करिए। अब लेकिन वो भी हो जाएगी 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद, वो भी पॉसिबल है। नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, करते 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 ही होता है सर। हाँ, ऑलवेज द बेसिक प्रिंसिपल है, ऑलवेज द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस तो हमको किसी को, मेरे को भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। महाराज साहब, मैं एक बार फिर से ये कर दूं क्लियर, जैसे बोल के तो पता चले। हाँ, तो पहले नीचे से चालू करना है, अपने स्व पर मूलाधार चक्र पर न, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर मो, फिर मणिपुर चक्र पर नमो अ, फिर अनाहत चक्र पर री, फिर विशुद्धि चक्र पर ह, और फिर आग्नेय चक्र हम, और फिर
आज्ञा चक्र पर ता और णम सहस्रार चक्र पर, और फिर नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो पूरा नौकार वहां गिनना है। नमो अरिहंताणम से ही पूरा नौकार, नमो अरिहंताणम से पूरा नौकार गिनना है। ओके, और फिर वापस नीचे आना है और फिर सहस्रार चक्र से चालू करना है, तो उसमें न आएगा, फिर आज्ञा चक्र पर मो आएगा, फिर विशुद्धि चक्र पर अ, फिर अनाहत चक्र पर री, फिर मणिपुर चक्र पर हम हन, और फिर स्वाधिष्ठान चक्र पर ता, और फिर मूलाधार चक्र पर णम, और फिर से पूरा नौकार गिनना है नमो अरिहंताणम से पद्मम हवई मंगलम तक, और फिर वहां वाली 54 वाले नंबर में वहां एक पूरा करना है नौकार, और फिर से वापस अवरोह क्रम और फिर आरोह क्रम, ऐसे अल्टरनेट करना है पूरा। बहुत अच्छा, बरोबर से, बहुत अच्छा। ओके, हाँ बोलो वखारिया जी, आवड़ी गयो? हाजी साहब समझा। So I am Samjay. not clear, Maharaj Sahib. One time you do Aroha Kram and then you do the Avroha Kram. Then again you do same thing, Aroha and Avroha. Yeah. So when you do Aroha, that's the one bead, and then Avroha is second bead. ના એક મણકા ઉપર આરોહ અને બીજા મણકા ઉપર અવરોહ ક્રમ એન નૌકાર. એટલે બહુ ઈઝી છે. જ્યારે અહીંયા તમે સહસ્ત્રાર્થી બહાર નીકળો ઉપર, ત્યારે ઉપર નવકાર ગણો, ત્યારે આ બાજુ ઉપરના મણકા ઉપર મૂકો. તમે પાછું અવરોહ ક્રમથી નીચે ઉતરો ત્યારે તમારે નીચેનો નવકાર કરીને પછી 55 થી અહીંયા મૂકવાનું ફિગર રાઈટ કરવાનું છે. बस बात पूरी हो गई। जैसे इधर से आते आते भी 50 मान के हो जाएंगे, फिर इधर से आते आते 54 मान के हो जाएंगे, आपके दोनों मिलकर 108 हो रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपको कितना अच्छा लगेगा। मतलब फर्स्ट रिजल्ट क्या आएगा, देयर विल बी नो एनी अदर थॉट्स, फालतू विचार आ बाजू के आ बाजू कोई फालतू विचार नहीं आवे। एक धारू एમાં રહેશો આપણે। અને હવે ધીરે ધીરે કોન્સન્ટ્રેટ કરીને હું તમને ચક્રના ચિત્રો મોકલી દઉં। चक्र कैसे है, क्या चक्र है, अब उसकी डिटेल में आप जाएंगे तो फिर उधर विचार करते रह जाएंगे, घूमते जाएंगे। अभी आपको यही समझे चक्रों के नाम है, और गिनते समय आपको कोई नाम तो बोलने नहीं है। अभी सीखने के लिए, समझने के लिए नाम जरूर हमने बोले हैं, बाद में नाम की जरूरी नहीं है। आप बरोबर चलते जाइए इसके ऊपर। और 7 अक्षर है नमो अरिहंताणम। और महाराज साहब जैसे कॉन्सेंट्रेट ही करना है, जैसे पूरा मैंने नमो अरिहंताणम जैसे पूरा नीचे से ऊपर लिया, उसमें कुछ नहीं, खाली कंसंट्रेशन से ही पूरा करना है। और वो चित्र ऐसे बना ले हमारे अपने आप, और फिर सामने रख दे, और फिर हम जस्ट पिक्चर को देख के ही पूरा कंसंट्रेशन, कुछ हाथ जैसे 5 उंगली का किया था वैसा कुछ भी नहीं करना है, ओनली कंसंट्रेशन बस। अभी क्या है, इसका चित्र नया बना हुआ नहीं है, ये नया है इसलिए बना हुआ नहीं। तो आप ब्लैक बोर्ड पर से आप ले लो, या आप अपने स्क्रीनशॉट पर से आप ले लो उसका, और फिर आप एक ड्राइंग शीट पर बना लो। अगर आपको ड्राइंग थोड़ी भी सेट करनी आती है तो एक ड्राइंग शीट के ऊपर आप बना करके आप बरोबर समझ लोगे। शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग शीट पर देख करके आपको करनी पड़ेगी। ये है ना, काश्मीरा बैंक जो है, कश्मीर से आए हैं, वो तो बढ़िया अच्छे चित्र बनाकर बड़े बड़े बना भी लेते हैं, समझे कि नहीं। तो आप बना लेंगे तो एक बड़ी 108 की माला बनाएंगे, बीच में तो अपना ही फोटो लगा दो, आपका ही फोटो लगा दो सुशील जी। जिसको भी लगाना है तो आप अपना लगाकर खाली चक्र के स्थान पर अक्षर, और फिर अक्षर नहीं भी लिखो तो आप खुद ही बोल सकते हो। सवाल ही नहीं, बहुत इजी है। हाँ, ये है कि मैंने अभी लिखा नहीं, नया है। बोलो विपिन भाई, आमा कई पूछવું છે? बोलो
ના મથેન બંધામી સાહેબજી ના એકદમ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. નવકાર નમો અરિયંતણમના 7 અક્ષર 7 આપણા ચક્ર છે એમાં સ્થાપન કરવાના છે. પહેલો ન બોલવાનો મૂલાધાર ચક્રમાં, મો બોલવાનો સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં, પછી અ બોલવાનો મણિપુર ચક્રમાં, રી બોલવાનો અનાહત ચક્રમાં, હમ વિશુદ્ધિ ચક્ર, તા આજ્ઞા ચક્ર, નમ સહસ્ત્રાર ચક્ર. અને એ રીતે એક નવકાર ઉપર પૂરો કર્યો આરોહ ક્રમમાં, એટલે પહેલો નવકાર થયો. અને પછી બીજો નવકાર અવરોહ ક્રમમાં એ જ રીતે નમો અરિયંતાણમ 7 ચક્રમાં બોલવાનો, ઉપરથી નીચે જવાનું. ન બોલવાનો સહસ્ત્રાર ચક્ર, મો આજ્ઞા ચક્ર, અ વિશુદ્ધિ ચક્ર, વી અનાહત ચક્ર, હમ મણિપુર ચક્ર, તા સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર, નમ મૂળાધાર ચક્ર. અને ત્યાં નવકાર મંત્ર પૂરો કરીને નીચે નંબર 55 પર માર્ક કરવાનું. પછી ફરી પાછું આરોહ ક્રમમાં એ રીતે બીજો નવકાર ગણવાનો. नवकार नमो ओरियंतल 7 अक्षर 7 चक्र में गणवाना. अब जो भी है आप लोग जो समझ गए, सीख गए, आप अच्छी प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस करके देन यू मस्ट राइट डाउन योर एक्सपीरियंस, वॉट एवर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू आर डूइंग इट. मुझे कोई चमत्कार तो देखना ही नहीं है. नंबर 1, आपके एक्सपीरियंस में आप कितने परफेक्ट होते जा रहे हैं, आप कितने कॉन्सेंट्रेट होते जा रहे हैं, आपको आपकी दृढ़ता, आपकी स्थिरता, आपकी एकाग्रता कितनी बढ़ती है. अभी जैसे प्रवीण जी ने कहा कि भाई दृढ़ता और स्थिरता नहीं बढ़ती है. इनका कंसंट्रेशन 40 तक रहता है, अप टू 40 तक, लेकिन बाद में इनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, स्थिरता नहीं रहती है, टाइम ज्यादा हो जाता है, फिर थक जाते हैं. अब आप करिए, देखिए आपको कितना एक्सपीरियंस होता है. करते करते आपको ख्याल आ जाएगा. महाराज साहब एक क्वेश्चन है, जाप, ध्यान और लय, तो लय में क्या मतलब होता है? देखिए वो आगे की स्टेप है. हाँ. अभी हमने क्या किया है यहाँ पर, मैं ध्यान के अंदर जाने के पहले जाप, पहले 2 वाक्य आप सुन लो. ध्यान पूर्वक जाप करना कि जाप पूर्वक ध्यान करना. बराबर. आप बोलिए, वापिस बोलिए, मैंने क्या बोला है? जाप पूर्वक ध्यान करना या ध्यान पूर्वक जाप करना? बोलिए सुशील जी, बोलो, मैंने क्या बोला है? जाप पूर्वक ध्यान करना या ध्यान पूर्वक जाप करना. हाँ, तो इसके अंदर आप 2 में क्या डिफरेंस क्या समझते हो? जाप पूर्वक में जाप पूर्वक ध्यान करना यानी जाप में कंसंट्रेट करके ध्यान करना है, और ध्यान में रहने के बाद जाप करना है. आप जाप करते जाप की क्वालिटी इतनी ऊंची बना लो. हाँ. जाप करते करते जाप इतनी ऊंची क्वालिटी आपकी हो जानी चाहिए कि आपको फालतू विचार न आए, नया आश्रम न हो, निद्रा अच्छी हो. जो रिजल्ट हमको ध्यान करके लाना है वही रिजल्ट हम यहाँ जाप करके ला रहे हैं. तो हमने जाप की क्वालिटी कब बढ़ाई कि आपने ध्यान पूर्वक जाप किया. ध्यान पूर्वक जाप किया. हाँ, तो आपने अच्छी क्वालिटी अच्छी डेवलप कर दी जाप की. ख्याल है कि नहीं? और दूसरे योग के रास्ते हमने बंद कर दिए. काय योग बंद कर दिया, वचन योग बंद कर दिया और मनोयोग को जोड़ दिया. इसलिए चक्षु को, आंख को बिल्कुल चित्र पर स्थिर कर दिया. आप पहले एक डेफिनेशन, एक ऐसी डेफिनेशन चल रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि एब्सोल्युटली थॉटलेस पोजीशन इज ओनली मेडिटेशन. ये बहुत लोग ऐसा सिखा रहे हैं, बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं. थॉटलेस हो जाना, अब आप थॉटलेस 40 मिनट तक तो नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है. तो थॉटलेस होना ज्यादा अच्छा है या थॉट्स को एक ही सब्जेक्ट पर कंसंट्रेशन करना, वो मेडिटेशन ज्यादा अच्छा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ख्याल है कि नहीं? एक मेथड जो चल रही है, बहुत लोग सिखा रहे हैं, एब्सोल्युटली थॉटलेस पोजीशन. You have to stop your all the thoughts up to hours and hours. How it is possible? तो यहाँ दूसरी मेथड ये है
कि आप एक ही सब्जेक्ट के मेडिटेशन पर, एक ही सब्जेक्ट पर विचारों को स्थिर कर लें और बाकी के विचार आपके बंद हो जाए। जो दुनिया भर के इधर उधर के सैकड़ों विचार आते हैं वो बंद हो जाने चाहिए और एक जगह पर आप स्थिर हो जाएं। ये विशेषता होनी चाहिए। थोड़ा सा दो के अंदर कंफ्यूजन आपको रहेगा। कोई बोलेगा उसको थॉटलेस पोजीशन, कोई हम मेडिटेशन मानते हैं। वो देखना समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या करना चाहिए। तब ये कौन सा हमने किया है, आपको मिनट चाहे कितनी भी लगे, टाइम फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको बिल्कुल विचार ही नहीं आए, ये सबसे बड़ा अच्छा है। और एक ही सब्जेक्ट पर नवकार गिनने पर आप स्थिर रह गए, तो नवकार के विचार चले, तो जो सब्जेक्ट हमने डिसाइड किया है उसी के विचार हमारे चलते रहे, बाकी के विचार बंद हो गए। तो ये आप करके देखिए। हम जाप पूर्वक ध्यान कर रहे हैं, ध्यान भले ही नहीं कर रहे हैं लेकिन ध्यान पूर्वक जाप कर रहे हैं, ऐसा ये रिजल्ट तो अच्छा आएगा। बोलो હવે કોને ખ્યાલ આવી ગયો? અસ્મિતા બેન બોલો, દરવાજો ખોલવો છે ખ્યાલ આવ્યો હોય તો? टाइम हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। दिलीप भाई, सुमित्रा बेन, शीतल बेन, किसी को दरवाजा खोलना है, पूछना है तो पूछो। अभी ध्यान और लय की बात मैंने आपको कहा, लय की ध्यान से आगे जाप, जाप के आगे ध्यान, ध्यान के आगे लय, एक का स्टेज ऊपर ऊपर आगे का बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नहीं आ रहे अभी, ध्यान में भी नहीं आ रहे, हम तो जाप में आ रहे हैं अभी। સાહેબ એક ક્વેશ્ચન પૂછું સાહેબ? આપણે જ્યાં તમે નવકાર માળા કીધી ને એની બદલે 15 મંત્ર નું ઉપર ध्यान અપાય ખરું? જે કરો ગણતરીનો મેથડ છે, આ ગણતરી માટેની મેથડ છે, તમને જેમાં ફાવે એમાં કરો। ખ્યાલ આવ્યો? આપણે તો 108 થવાથી 108 થવાથી मतलब છે, तो गिनती के लिए मैथड कोई माध्यम कोई भी अपना लो। चलो पूछना है किसी को? क्लियर है हमारा सर। चलो, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम्। चत्तार मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। अब शनिवार पत्तेड़ वंदामी महाराज साहब, पत्तेड़ वंदामी, પથેણ વંદામી સાહેબ, पत्तेड़ वंदामी साहब। પત્તેણ વંદામી સાહેબ। सर शनि रवि सेम टाइम 7:30।